तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं। हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं। हो परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं। हैरान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। हो मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज लगता है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं। ओ हैरान हूँ मैं, जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। मिले जो हमें धूप में मिले, छाँव के ठंडे साए। हो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं। ओ हैरान हूँ मैं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे इज मदर्स डे, तो ऑल ऑफ यू हैप्पी मदर्स डे। तो ऑल ब्यूटीफुल मॉम्स को मेरी तरफ से मॉम्स हैप्पी मदर्स डे। लाइफ तभी ब्यूटीफुल हो जाती है जिस दिन एक औरत माँ बनती है, और मेरी लाइफ तभी ब्यूटीफुल बनी है। मतलब मेरा जो इस लाइफ में आने का जो मकसद था वो पूरा हो गया है जब मैं एक माँ बनी हूँ, और वो भी ट्विंस बेबी की। तो आप सभी ने देखा ही होगा, मेरी ट्विंस बेबी है नित्या और नव्या, जिनके आने के बाद मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई है। ऐसा आप लोग टॉपिक से ही समझ गए होंगे कि मेरी जो ट्विंस प्रेगनेंसी लाइफ है वो बहुत ही स्ट्रगलफुल रही है, और अभी भी स्ट्रगल वाली है। क्योंकि सभी लोग अगर जब हमें देखते हैं तो सभी बोलते भी हैं कि आप दो बच्चों को एक साथ कैसे मैनेज कर लेती हो, और उसके साथ घर का काम विदाउट मेड। तो ना ही घर पर कोई मेड है, उसके बाद भी हम दो बच्चों को कैसे संभाल लेते हैं पूरे घर के काम के साथ। तो एक वुमेन्स पावर आ जाती है अगर आप ट्विंस प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हो। तो जो मेरी ट्विंस लाइफ प्रेगनेंसी जर्नी है आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज मदर्स डे पर। कुछ खास है, स्पेशल है, इसलिए सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं। और मेरा इंट्रोडक्शन तो आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, आपको वहां पर मेरा इंट्रोडक्शन ब्लॉग मिल जाएगा, तो आप देखिए मेरे बारे में सब कुछ आप वहां से पता कर सकते हैं। और 2016 में मेरी शादी हो गई थी, और मेरे हस्बैंड जो है दिल्ली से हैं। मतलब दिल्ली में रहते थे शादी के पहले, तो शादी के बाद हम लोग भी सेटल हो गए थे दिल्ली में ही। और शादी के 3.5 साल बाद मैं दिल्ली में ही थी, वहीं पर मैंने कंसीव किया नेचुरली। 3-3.5 साल तक तो हम लोग बहुत घूमे, फुल इंजॉय किया। मतलब शादी के बाद हम लोगों ने खुद ने नहीं सोचा था कि मतलब हम 2-3 साल तक बेबी प्लान करें। तो ये जो नित्या नव्या मेरी लाइफ में आई हैं वो सडनली ही आई हैं। एक्चुअली मैं तो वर्किंग थी, और मेरा प्रीवियस वीडियो में अगर आप देखेंगे इंट्रोडक्शन ब्लॉग में मैंने बताया था कि मैं शादी के पहले भी जॉब करती थी और शादी के बाद भी मैंने जॉब किया है। तो दिल्ली में डेली रूटीन लाइफ के साथ ही मैंने वहाँ पर भी जॉब ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तैयारी की लेकिन उसमें मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। तो फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया था एक सिक्योरिटी कंपनी में, वर्किंग एज अ पेरोल असिस्टेंट मैनेजर मैंने काम किया है। फिर वहीं पर प्रमोट होकर मैं HR असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे भी काम कर चुकी हूँ। तो बस वही जॉब कर रही थी मैं, और उसके बाद में जॉब करते करते ही प्रेगनेंसी कंसीव कर ली मैंने। शादी हुई मेरी 2016 में, और उसके बाद 2016 में शादी के बाद
हम लोग सेटल हो गए थे दिल्ली में ही, क्योंकि हस्बैंड पहले से ही दिल्ली में जॉब करते थे। तो शादी के बाद मैं भी वहीं आ गई थी। मतलब 20 दिन मैं अपने इन लॉस फैमिली के साथ रही भोपाल में। उसके बाद मदर इन लॉ खुद मुझे भोपाल से दिल्ली सेटल करके गई थी। मतलब वो मुझे सेटल करवाने इधर आई थी। तो शादी के 20 दिन बाद ही मैं दिल्ली सेटल हो गई थी। और उसके बाद फिर मैं शादी के बाद एक कुछ स्टडी भी की। मैंने DMRC के एग्ज़ाम दी, बैंक्स एग्ज़ाम दी मैंने। तो मतलब मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करती थी। और स्टार्टिंग में मैं हाउस वाइफ भी थी, मैंने कोई जॉब नहीं किया था, क्योंकि शादी हुई थी उसके बाद थोड़ा सा एक शादी के बाद की जो लाइफ होती है वो कैसे जी जाती है, कैसी होती है, वो सब कुछ एक्सपीरियंस मैंने लिया है। तो मतलब मैं एक हाउस वाइफ की तरह ही रही। और फिर उसके बाद मतलब घर पर अकेले रहते रहते बोर हो गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया। दिल्ली में ही। तो मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर एक एजुकेशन लिंक है, तो वहाँ पे मैंने जॉब ज्वाइन किया, जिसमें अब्रॉड स्टूडेंट के लिए काउंसलिंग की जाती थी। तो वहीं पर मैं असिस्टेंट के रूप में मैंने काम किया है, काउंसलर के रूप में। तो वहाँ पे मैंने 2 साल जॉब किया था। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे किसी कारण से जॉब लीव कर दी थी। उसके बाद फिर मैं 6 महीने घर बैठी। थोड़ा सा मैं थक चुकी थी, मतलब एक फ्रस्ट्रेशन हो जाता है घर के काम के साथ, तो ऑफिस भी मैनेज करना, तो काफ़ी थक गई थी। और ऑफिस में भी थोड़ा सा ऐसे ही डिस्प्यूटेशन हो गया था। तो फिर मैंने मतलब लीव कर दिया था ऑफिस। तो उसके बाद 6 महीने फिर मैं घर बैठी। फिर उसके बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने एक सिक्योरिटी कंपनी में जॉब ज्वाइन किया। और वहाँ पर मैंने एज अ पेरोल असिस्टेंट के रूप में मैंने काम किया। मेरी मैम हैं, बहुत ही अच्छी सीनियर मैम थी, जिनके अंडर में मुझे काम करने के बाद बहुत मज़ा आया। अनीता वर्मा नाम था उनका। और अभी भी वो मेरे कांटेक्ट में है। दूसरी सिक्योरिटी कंपनी में ही मैं प्रमोट हो गई। तो फिर मैंने वहाँ पर HR असिस्टेंट के पोस्ट पर काम किया। उसके बाद मैं काम करती रही। डेली रूटीन लाइफ जो हमारी होती है, वर्क, घर ऑफिस वही डेली रूटीन लाइफ चलती रही। उसके बाद मैंने कंसीव कर लिया 2019 में। मेरा मतलब लास्ट मेरा जो पीरियड रहा था वो 12 मई को रहा था, 12 मई 2019। उसके बाद से फिर मेरा पीरियड नहीं आया। हम लोग थोड़ा सा ट्राई कर रहे थे कि 3 साढ़े 3 साल हो गए थे उसके बाद, शादी के बाद, कि अब हम लोग बेबी प्लानिंग कर रहे थे। तो कई बार ऐसा होता था कि बेबी हर महीने में चेक करती थी, बट कंसीव नहीं हो पाता था। बट मैंने कंसीव किया 12 मई 2019 को मैंने कंसीव किया था। और नित्या नाभिया मेरी मतलब पेट में आ चुकी थी। और मुझे पता नहीं था कि मैंने ट्विंस बेबी कंसीव किए हैं। और क्योंकि उस समय पे जब मैंने प्रेगनेंसी कंसीव किया, मेरा पीरियड मिस हो गया। तो मुझे हल्की सी लाइन लगी थी। तो एज़ ऑलवेज हम लोग मैं चेक करती थी, तो हमेशा रिजल्ट नेगेटिव आता था। तो मैं तब भी सीरियस नहीं रही। डेली मैं जॉब करती रही। और डेली रूटीन में जैसा घर का काम करके ऑफिस चले जाना, फिर रात को आना, घर का काम करना, वही सारे रूटीन में हम लोग रहे। हमने हल्का ही लिया, मतलब उसे लाइटली लिया, ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे हल्की सी लाइन लगी थी। लेकिन फिर उसके बाद मतलब 7 डेज़ 10 डेज़ हो गया मेरा पीरियड, तब भी नहीं आया, मिस हो गया था। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि एक बार फिर हमें मतलब टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो फिर 10 डेज़ के बाद मेरे हस्बैंड ने ही बोला कि आप एक काम करो, आप टेस्ट करवा लो। तो मैं टेस्ट करवाने के लिए ही प्रेगनेंट, जॉब में रहते ही मैं ऑफिस में बीच में ही लीव लेकर हाफ डे लेकर मैं गई थी प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के लिए। तो प्रेगनेंसी टेस्ट करवा कर आई। उसके बाद शाम को रिपोर्ट भी आ गई थी। तो उसमें मेरा जो रिज़ल्ट था वो पॉजिटिव था। और ये नहीं पता था कि मैं ट्विंस प्रेगनेंसी मैंने कंसीव की है, बस ये पता था कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। फिर ठीक है, जैसे डेली रूटीन हम लोग लाइफ लेते हैं, जीते हैं, वैसे ही हम लोग जी रहे थे। मतलब ठीक है, मन में थोड़ी सी खुशी भी थी, थोड़ी सी डर भी लग रहा था कि फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रहे हैं, यहाँ फैमिली भी नहीं है, अकेले रहते हैं, कैसे क्या करूँगी मैं, कौन मुझे गाइड करेगा, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट फिर भी ऑफिस में थोड़े से स्टाफ थे जो कि हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर लेते थे, तो थोड़ा सा मन को तसल्ली हो जाता था। और उसके बाद फिर मैं बस ऐसे ही जॉब करती रही और डेली रूटीन जैसी लाइफ होती है वैसे ही जीती रही। लेकिन 15 डेज़ के बाद मतलब मेरा जो है
10 डेज़ में तो मेरा कंफर्मेशन हो गया था कि मैंने कंसीव कर लिया है। लेकिन 15 टू 20 डेज़ के बीच में मुझे जो स्पॉटिंग होने लगी थी, मतलब ब्लीडिंग होने लगी थी, तो उसके बाद मैं डर गई थी। मैं ऑफ़िस में ही थे और ये भी हस्बैंड भी ऑफ़िस में ही थे, तो मैं डर गई थी कि क्या हो गया है ये। तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया और उसके बाद मैंने बोला कि ऐसी-ऐसी बात है और क्या करना चाहिए, क्योंकि डर भी लग रहा था प्रेगनेंसी कहीं मिसकैरेज ना हो जाए या कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो हस्बैंड ने बोला एक काम करो, तुम ऑफ़िस से मतलब मैं ऑफ़िस से आ जाता हूँ, तुम वहीं रुको, फिर हम लोग चलते हैं डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए। तो मैंने बोला नहीं ठीक है, आप ऑफ़िस में रहिए, मैं ही ऑफ़िस से जाकर टेस्ट करवा कर आती हूँ। तो फिर दिल्ली में ही एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर आभा मजूमदार, मैंने तुरंत ही वहाँ पर उनके क्लिनिक पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लिया ताकि मैं उनसे जाकर मिल सकूँ। तो मतलब अपॉइंटमेंट मिल भी गया और मैं कैब कर वहाँ से चली गई डायरेक्ट। तो काफ़ी दूर था हॉस्पिटल, आधा पौन घंटा लगता था घर से। फिर भी मैं गई अकेली और उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया। मैंने जो मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही थी, स्पॉटिंग, ब्लीडिंग हो रहा था, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको एक सोनोग्राफी कराना होगा, उसके बाद हम कुछ डिसीज़न आपको बता पाएंगे क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर मेरा सोनोग्राफी हुआ और सोनोग्राफी में डॉक्टर बोलते कि ज्योति, आप ट्विंस प्रेगनेंसी कंसीव की हो, मतलब आपका जो है 2 बेबी हैं आपके पेट में और इसलिए आपको स्पॉटिंग और ब्लीडिंग हो रही है हल्की सी, जो कि ट्विंस प्रेगनेंसी में नॉर्मली होता है, क्योंकि कई बार बेबी मूव करते हैं या मतलब इधर उधर घूमते हैं, तो जिसके कारण हल्का सा स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकता है। तो इसमें आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, इट्स अ नेचुरली और इट्स अ नॉर्मली, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन तो डॉक्टर ने ये सब बातें की। उसके बाद मन में इतनी खुशी भी थी कि मैं मतलब कैसे ट्विंस प्रेगनेंसी मैंने कंसीव कर ली है, जैसी लाइफ जी रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया और बताया कि ट्विंस प्रेगनेंसी कंसीव की है। तो हस्बैंड भी काफ़ी खुश हुए, मतलब वो बहुत शाय नेचर के, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है। तो उन्होंने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया, हल्की सी मतलब मैंने वीडियो कॉल किया था तो मैंने हल्की सी स्माइल देके रिएक्ट किया। बट वो अगर अंदर से बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, ना ही किसी को बताते हैं। तो फिर उसके बाद मैं घर आ गई। मेरा प्रेगनेंसी रिपोर्ट सब कुछ ठीक था। सोनोग्राफी में डॉक्टर ने बोला आप ठीक हो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैन मुझे 15 डेज़ के बाद फिर से उन्होंने बुलाया। तो मैं घर चली गई और ऑफिस में ही गई, फिर मैं डायरेक्ट घर चली गई और घर पर फिर मैंने जाके थोड़ा सा रेस्ट किया। तो उसके बाद सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया इंदौर और मम्मी को बताया कि मम्मी मैंने ट्विंस प्रेगनेंसी कंसीव की है। तो मम्मी भी बहुत खुश हुई, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरी बुआ जी हैं, मतलब काका बाबा में बोल सकते हैं, मेरी बुआ जी हैं, उन्होंने ट्विंस प्रेगनेंसी कंसीव की थी जिन्हें हम 3 बेबी हुए थे, 2 बेटे और 1 बेटी हुई थी। उसके बाद मतलब 18-20 साल बाद फैमिली में केवल मैं ही ऐसी हूँ जिसे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, क्योंकि इन लॉज फैमिली में भी किसी को ट्विंस बेबी नहीं थे और मम्मी के उधर भी ट्विंस बेबी नहीं थे। तो काफ़ी दूर की थी वो कज़िन, जो मैं कज़िन बुआ जी की बात बता रही हूँ, काफ़ी दूर की थी, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि शायद होता होगा ऐसा कुछ, जिसके कारण मैंने भी ट्विंस प्रेगनेंसी कंसीव की। हम लोग सभी लोग बहुत खुश थे और हम लोगों ने किसी को ज़्यादा नहीं बताया। फिर मदर इन लोग को भी इन्होंने बताया फ़ोन करके कि ट्विंस प्रेगनेंसी कंसीव की है और प्रेग्नेंट है ज्योति करके। वो लोग भी काफ़ी खुश हुए, अच्छा लगा उन लोगों को भी, क्योंकि हर किसी को इंतज़ार होता है शादी के बाद कि घर में बच्चे आए, बेबी आए। तो सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन मन में डाउट था कि ट्विंस बेबी में क्या होगा, बेटा या बेटी, क्योंकि हर किसी को लगता है, मन में कोई जाहिर नहीं करता है, लेकिन कुछ लोगों के एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है। तो बस वही चीज़ें हमारे साथ भी हुई थी लाइफ में। बट हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बेटा हो या बेटी। मेरे लिए अगर मेरी 2 बेटियां नित्य नव्या भी हुई हैं तो वो मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ लाइन है और मुझे बेटे नहीं चाहिए, क्योंकि बेटे या बेटी होने में हम लोग कोई डिफरेंस नहीं समझते हैं, ना ही इन्हें कोई प्रॉब्लम है। तरुण भी बेटियों को ही मतलब ज़्यादा लव करते हैं बेटों के कंपैरिजन में। तो हम लोग फिर बस डेली रूटीन जैसी लाइफ जी रहे थे। मैं ऑफिस जाती थी, घर का काम करती थी और ऐसे ही हमारी डेली रूटीन लाइफ चलती रही। और
फिर उसके बाद मेरे जो है ट्रिमेस्टर वाइज मतलब ऐसे डॉक्टर जब मुझे चेकअप के लिए बुलाती थी मैं जाती थी। और बाकी सब कुछ मेरा लाइफ में नॉर्मल ही रहा। नित्या नव्या मेरे पेट में आने के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ बहुत प्लस पॉइंट है कि नित्या नव्या ने मुझे कभी तकलीफ़ नहीं दी जब वो पेट में आ गई थी। कई लोगों को ऐसा होता है कि वॉमिटिंग होती है तो कुछ खाना नहीं खा पाती हैं, खाना बनाती हैं तो उल्टी हो जाती है और वो कोई भी स्मेल को सहन नहीं कर पाती। बट नित्या नव्या जब मेरे स्टमक में आ गई थी तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सिंगल टाइम भी मुझे कोई वॉमिटिंग नहीं हुई, ना ही ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई। और मैं नॉर्मली खाना खाती थी, जैसे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको कोई अलग से ऐसा स्पेशली कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, जैसे आप नॉर्मल रूटीन लाइफ जीते हो वैसे ही आपको नॉर्मल रूटीन लाइफ में जीना है। तो फिर बस मैं भी वैसे ही ऑफिस जाती थी, खाना घर का काम करती थी, फिर ऑफिस से आ जाती थी। मैं कोई रेस्ट नहीं लेती थी और अभी भी मेरा यही रूटीन है कि आप देखते होंगे नित्या नव्या सो जाती है, उसके बाद मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ घर में बैठ कर ही। बट मैं सोती नहीं हूँ, उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद फिर मेरा इवनिंग का जो रूटीन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो बस उस समय पे मेरी जो लाइफ नित्या नव्या मेरी लाइफ में आ गई थी और मैं आगे की स्टोरी आपके साथ फिर शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज मदर्स डे था तो सोचा कुछ ना कुछ आपके साथ बात करना चाहिए, कुछ शेयर करना चाहिए अपनी लाइफ के बारे में। तो इसलिए आज मैं नित्या नव्या को सुनाने के बाद बैठ गई हूँ और आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि नित्या नव्या आ गई है मेरी लाइफ में, मैं बहुत खुश हूँ।